मायके आकर के बहुत गलत कर दिया। न यहाँ कुछ इंतजाम किया हुआ है कि मैं कहाँ बैठूं, कहाँ उठूं। एक छोटा सा रूम दे दिए भाभी और मैं रात भर मच्छर से परेशान रही। अरे दीदी उठ गए आप? चलिए दीदी नाश्ता बन गया है, चलिए नाश्ता कर लीजिए। अरे काहे का नाश्ता भाभी? रात भर मुझे नींद नहीं आई। इतना तो आपके घर में मच्छर हो रखे हैं। भाभी अच्छे से सफाई नहीं किए थे क्या? जो हर जगह इतना मच्छर लग रहे हैं। अरे भाभी मुझे आपको बुलाना ही था तो थोड़ा इंतजाम कर लेना चाहिए था ना। ये क्या गरीबों जैसा घर बना रखे हैं? बताइए जरा, ये टॉयलेट में जाकर के देखिए, ऐसा कोई का टॉयलेट रहता है पुराने जमाने वाला? आपने अभी तक भैया से कुछ नहीं चेंज करवाया। मैं तो यहाँ आकर के ही फंस गई। आप लोग हैं कि आ जाइए दीदी, छठ पूजा में इतना दिन हुआ है नहीं आए हैं, इस बार आ जाइए। उसी चक्कर में मैं आ गई और यहाँ आने के बाद कुछ तो इंतजाम मेरे लिए किया ही नहीं है। अरे भाभी मेहमानों के लिए एक रूम तो बना करके रख देना चाहिए ना। मुझे आपके बच्चे के साथ रूम शेयर करना पड़ा। दीदी आपको पता है ना कि यहाँ छठ पूजा में सब अगल बगल से पड़ोस से सब लोग यहाँ आते हैं। छठ पूजा का कितना महत्व है जो आप भूल गए दीदी? अरे भाभी मुझे सब पता है, आप मुझे सिखाने का कोशिश मत कीजिए। और घरों में जाकर देखिए ना, कितने अच्छे से सब धूमधाम से छठ पूजा करते हैं और आप लोग वही पुराने रीति रिवाज जैसे करते आए हैं। मुझे तो लगता है भाभी मैं यहाँ आकर के ही गलती की। आप लोग को बोलने के कारण मैं यहाँ आ गई कि दीदी आइए ना छठ पूजा में, यहाँ बहुत दिन हो गए आपको आने में। और यहाँ आने के बाद मुझे क्या मिला भाभी? रात भर तो मुझे मच्छर ने काट कर खा गए। अरे भाभी आपको पता नहीं है, मैं मुंबई में रहती हूँ तो पूरे रूम में एसी लगा हुआ है और यहाँ आने के बाद देखिए जरा, मुझे एसी तो छोड़िए, घर में कूलर तक नहीं लगा हुआ है, एक पंखा लगा हुआ। पंखा से क्या मच्छर जाएंगे? आपको नहीं पता क्या कि आपकी ननद कितनी ऐशो आराम में रहती है? दीदी आपको तो सबसे अच्छा कमरा दिया था, उस रूम में पंखे भी अच्छे चलते हैं और उतना मच्छर भी नहीं है दीदी। और मच्छर वाला कॉइल तो मैं लगा दी थी, उसके बाद भी आपको इतना मच्छर क्यों काटा? तुम्हें क्या झूठ बोल रही हूँ भाभी? सब यहाँ डुप्लीकेट ही सामान मिलता है और ऊपर से रात में लाइट भी चली गई। पता है कितना मच्छर काटे थे? दीदी मुझे पता है कि यहाँ कभी भी लाइट कट जाती है, लेकिन अब तो उतना गर्मी का मौसम नहीं है दीदी, अब तो ठंड की मौसम आ गई है। ठंड आप लोग के लिए होगी, मेरे लिए नहीं है। मुझे बहुत गर्मी लगती है भाभी, पता नहीं कैसा रूम आपने दे दिया। फालतू की मेरी नींद खराब कर दी आप लोगों ने। वैसे मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, क्या बनाया नाश्ता में? दीदी आज नहाए खाए है ना, तो नहाए खाए में जो खाना बनता है वही है, चलिए ना नहा करके खाना खा लीजिए। क्या भाभी मैंने बोला ना आप लोग से कि आप लोग पुराने रीति रिवाज का फॉलो कर रहे हैं। चना दाल कद्दू वाली सब्जी बनानी जरूरी था, मेरे लिए कुछ अलग बना देते। दीदी छठ पूजा में तो वही बनती है, आप ऐसे कैसे बोल रहे हैं दीदी? आप भूल गए क्या? कंवारे में यही चना दाल और कद्दू वाली सब्जी आपको कितनी पसंद थी। क्या पसंद बदलती नहीं है क्या? एक ही तरह की पसंद अच्छी लगती है। मेरे लिए ड्राई फ्रूट होगा कुछ वो दे दीजिए और कुछ फ्रूट में होगा वो रखा हुआ वो दे दीजिए, मैं वही नाश्ता कर लेती हूँ। दीदी अभी बिना छठ पूजा किए हुए आप फल कैसे खा सकते हैं और ड्राई फ्रूट कैसे खा सकते हैं? कम से कम 3 दिन तो रुक जाइए दीदी। वाह भाभी वाह, मैं खूब जानती हूँ आप लोग को। ननद को ये सब चीज नहीं देनी चाहिए, इसीलिए तरह तरह के बहाने कर रहे हैं आप। पता नहीं भाभी आप लोग को कुछ ड्राई फ्रूट और फल देने से पता नहीं कितना खत्म हो जाएंगे पैसे। अच्छा ठीक है, फ्रूट में वो सब छठ माता का फल चढ़ता है ना, कोई बात नहीं, वो कीवी होगा ना? कीवी तो नहीं ना चढ़ता है? पता नहीं दीदी। नहीं दीदी, कीवी भी तो फल में ही शामिल हुआ ना, अभी कैसे खा सकते हैं कीवी? 3 दिन के बाद ही आप खाइएगा दीदी। दीदी छोड़िए ना, अभी जो बना है वो खा लीजिए ना। ये अच्छा नहीं ना लगता है दीदी कि घर के सब लोग खा लें और आप इसी तरह से बैठे रहें। जब आप लोग का वही मन है तो मैं कर भी क्या सकती हूँ? आप मेरा मनपसंद खाना बनाएंगे ही नहीं तो मैं खाऊंगी क्या? दीदी ये तो छठ माता का प्रसाद है, ये प्रसाद खाने के लिए कितना सब ललायित होते हैं और आपको जब छठ माता का प्रसाद मिल रहा है खाने को, आप इस तरह से कर रहे हैं। इस तरह से नहीं करना चाहिए दीदी। अरे भाभी ज्यादा मुझे ज्ञान मत दीजिए, समझे ना? नहीं खिलाने का मन है तो बोल दीजिए ना साफ साफ, नहीं ये सब मिलेगा। अच्छा ठीक है दीदी बोलिए, उसके अलावा कुछ और खाना है तो बोलिए, मैं ला करके देती हूँ। अच्छा ठीक है, जाइए मेरे लिए वो वेजिटेबल पुलाव बना दीजिए। ठीक है दीदी। क्या दीदी ननद रानी बोल रहे हैं वैसे आप सुन रहे हैं? ये छठ पूजा है, छठ पूजा में ऐसे क्यों आप कर रहे हैं? आप दीदी को तो समझा सकते हैं ना कि घर में जब प्रसाद बना हुआ है तो ये वेजिटेबल्स पुलाव बनाना जरूरी है। अरे क्या कर सकती है छोटी, अगर ये बोल रहे हैं नहीं बना कर देगी ना तो देख लेना घर सर पर उठा लेंगे। पता नहीं है रिश्तेदार में कौन कैसा मेहमान आ जाता है। हम लोग तो इन्हें शौक से बुलाए थे, कितने दिन हो गए हैं दीदी का, तो छठ पूजा में आएंगे तो इनका पुरानी यादें ताज़ी होगी। मैं क्या जान रही थी कि इस तरह से करेंगे। चलो चलो जल्दी चलो यहाँ से। कुछ इंतजाम रहता नहीं है और मुझे फालतू के यहाँ बुला लेते हैं। पर्व त्योहार के नाम पर सोचते हैं ननद को दबा करके रखूं, उसके मन मुताबिक कुछ दूं नहीं। मुझे क्या पता नहीं इन लोगों की आदत है।
अरे दीदी, क्या कर रहे हैं दीदी? अब आपको क्या हुआ भाभी? अरे दीदी, घाट पर जाने के लिए तैयार हुई है ना? घाट पर चलना है? भाभी ऐसा कीजिए ना, आप लोग ही घाट से पूजा करके आ जाइए ना, मुझे जाने का जरा सा भी इच्छा नहीं हो रही है। अरे क्या दीदी, आप छठ पूजा के नाम पर यहाँ आए हैं और घाट पर नहीं जाएंगे, आगे नहीं देंगे? चलिए ना दीदी, तैयार हो जाइए ना। पता है, यहाँ छठ घाट पर बहुत सुंदर सुंदर मूर्तियाँ बैठती है छठी माता का। चलिए ना, मैं आपको वहाँ घुमा करके लाऊंगी। बहुत अच्छा लगता है दीदी, तरह तरह की मूर्तियाँ रहती है, तरह तरह का वहाँ एक्टिविटी करवाया जाता है। बहुत अच्छा लगता है दीदी ये सब देख देख करके। अरे क्या भाभी, आप भी एक बात पर आ जाती है कि आप तैयार हो जाइए, तैयार हो जाइए। आप जो बोलेंगे वही होगा क्या भाभी? मेरी मर्जी नहीं चलेगी क्या भाभी? अरे दीदी, अपनी मर्जी बाद में चलाइएगा ना। आप यहाँ क्यों आए हैं? छठ पूजा के नाम पर ना। अब यहाँ छठ पूजा के नाम पर आए हैं और बाहर क्या क्या हो रहा है आप देखेंगे ही नहीं तो आपको कैसा लगेगा? चलिए ना दीदी, सब कहाँ कहाँ से आते हैं, दूर दूर से आते हैं देखने के लिए, और आप हैं कि मुंबई जैसा जगह से आकर के और यहाँ का मेला, सूर्य भगवान का प्रतिमा, छठी माता का प्रतिमा, बहुत अच्छे अच्छे प्रतिमा सबके लगे हुए हैं दीदी। चलिए ना, देखिएगा तो बहुत अच्छा लगेगा आपको, और शायद वहाँ आपकी पुरानी और नई नई सहेलियां भी मिल जाए। अरे क्या भाभी, आप जिद मचा के रखे हुए हैं, मेरा मन नहीं जाने का है तो आप मुझे क्यों परेशान कर रहे हैं? मैंने सोचा था कि मायके में जाऊंगी तो आराम से 5-6 दिन रुकूंगी तो आराम से मस्ती करूंगी, लेकिन यहाँ आने के बाद तो इतनी गर्मी है, यहाँ इतनी मच्छर है, कुछ रहने की अच्छा व्यवस्था नहीं है, टॉयलेट करने की अच्छी व्यवस्था नहीं है, और आप मुझे बोल रहे हैं घाट पर जाने के लिए। मैं नहीं जाऊंगी, पूरा के पूरा मूड खराब हो गया है भाभी। अरे कुछ व्यवस्था हो तो रुकने का मन भी होता है। पता नहीं आप लोग कैसे घिसे पिटे पुराने वाले ही विध व्यवहार चला रहे हैं। अच्छा हुआ कि आपके नंदोसी जी नहीं आए, अगर आते ना तो आते के साथ ही वो यहाँ से भाग जाते। अरे भाभी, मेहमानों के लिए आप खास कमरे बना लीजिए और उसमें अच्छे से व्यवस्था करवा दीजिए, और उसी के अटैच में बाथरूम टॉयलेट सब बनवा दीजिए, रूम में एसी लगा दीजिए, इटालियन टॉयलेट लगा दीजिए, तभी मैं यहाँ रुक सकती हूँ, नहीं तो ऐसे में तो मैं तो रुकूंगी ही नहीं। और ये क्या भाभी, सिंपल सिंपल दाल चावल सब्जी बना दिए हैं? अरे कुछ तो एक्स्ट्रा बना दीजिए ना भाभी। इतने दिन पर आपकी ननद आई है और आने के बाद आप इस तरह से स्वागत करेंगे अपनी ननद को? हाँ? दीदी, आज हम लोग को घाट पर जाना है, हम लोग दोनों प्रसाद में लगे हुए हैं और इधर का खाना भी देखना पड़ता है, तो सिंपल दाल चावल सब्जी में क्या बुराई है दीदी? थोड़ी ना ज्यादा दिक्कत है, यहाँ लोग तो ऐसे ही खाना बनाते हैं। शाम को आपको जो भी खाना है मेले में खा करके आ जाइएगा, और फिर शाम को यहाँ जो आप बना सकेंगे तो बना लीजिए, नहीं तो फिर हम लोग बना ही देंगे। सुबह से जो आपको खाना है ना वो खाइएगा, लेकिन आज तो थोड़ा जैसे बना हुआ है उसी में चला लीजिए ना दीदी। वाह भाभी वाह, फिर से वही चोचले चालू कर दिए। अरे नहीं बनाने का मन है तो मत बनाइए ना, फालतू में मुझे आप बुला लिए। मेरी शादी के बाद यहाँ दूसरी बार आई हूँ भाभी, और दूसरी बार भी वही स्वागत आप कर रहे हैं। पिछली बार भी मैं आई थी यहाँ तो बार बार आपको बोल करके गई थी कि भाभी थोड़ा टॉयलेट का डिजाइन चेंज कर दीजिएगा और घर में थोड़ा और अच्छे से पेंट पोछाड़ा और थोड़ा टाइल्स वगैरह लगा दीजिएगा, लेकिन अब तक तो कोई टाइल्स नहीं लगा, ना पेंट पोछाड़ा अच्छा हुआ, वही पुराने रीति रिवाज जैसा पेंट पोछाड़ा करवा करके बैठे हुए हैं घर में। और ये देखिए कौन सी लाइटें लगाए हुए हैं, बाबा जमाने की लाइटें लगाए हुए हैं। अरे नई नई लाइटें आई हुई है, थोड़ा लाइटें का घर में ये डेकोरेशन करवाइए, कितना अच्छा लगेगा घर। और दीदी, बिजली बिल बहुत ज्यादा आएंगे, वो लाइट में और ये लाइट में क्या अंतर है दीदी? इससे भी तो काम चल रहा है ना। वाह भाभी, वही डायलॉग, घिसा पिटा डायलॉग बोलते रहते हैं आप हमेशा। बिजली बिल ज्यादा आएंगे दीदी, खर्चा बढ़ जाएगा। अरे तो भैया को बोलिए ना कमाने के लिए, अगर आप लोग के पास पैसे नहीं है ना तो मैं दे देती हूँ, बोलिए, मैं भी कभी देती हूँ, लेकिन घर का हुलिया ठीक कीजिए। मैं तो अपने घर से आप लोग के लिए बहुत कुछ लेकर के आई थी, लेने के लिए आप लोग सब है भाभी, लेकिन देने के लिए कुछ होता नहीं है। ऐसा कीजिए भाभी, छठ तो लगभग हो ही गया है, कल दूसरी अर्घ हो जाएगा, बस हो गया छठ। मुझे ना कल ही आप जल्दी से जल्दी देना लेना का तैयारी कर दीजिए, कल भी मेरे साथ लेट मत कर दीजिएगा, मैं कल सुबह ही निकल जाऊंगी यहाँ से। दीदी आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? आप तो अपने घर के सदस्य हैं ना, और ऐसे आप बोल रहे हैं मुझे आप विदा कर दो? भला अपने घर के लोग ऐसे करते हैं? आपको पता है ना दीदी कि घाट से आने के बाद पूजा भी करनी होती है, और उसके बाद खाना बनाऊंगी, उसके बाद ही ना खा पी करके निकलेंगे। दीदी आप तो ऐसा कर रहे हैं जैसे लगता है कि इस घर के सदस्य है ही नहीं है। अरे भाभी मैं किस पे यहाँ पर रुकूं? यहाँ कुछ सुख सुविधा है ही नहीं, तो फिर किस लिए मैं बैठी रहूं यहाँ? अरे भाभी जा कहाँ रहे हैं? एक मिनट इधर सुनिए। हाँ दीदी, मैं आपके लिए कुछ सामान लाई थी, वो आप देख लीजिए। आप तो मुझे अच्छे अच्छे देंगे नहीं, लेकिन ननद के हाथ से ही लेकर के देख लीजिए कि सामान क्या होती है। ये दीदी कैसी बातें कर रहे हैं? ऐसा लग ही नहीं रहा है कि इस घर की वो बेटी है, जैसे उन्हें मालूम ही नहीं है कि छठ व्रत में क्या होता है नहीं होता है। ये तो गजब तरीके की बात कर रहे हैं, यही सब देखते देखते तो ये बड़े हुए हैं, और 2 साल अपने ससुराल क्या रहे, यहाँ के सारे तौर तरीके
भूल गए। ये देखिए भाभी, ये साड़ी अच्छी लग रही है ना आपको? पता भाभी, ये ना मैं अपने एनिवर्सरी में ली थी, बस एक ही दिन पहनी हूँ, तो मैंने सोचा कि भाभी के पास तो ऐसी होगी नहीं, इसलिए ये साड़ी आपके लिए मैं ले आई हूँ। अरे छोटी भाभी, एक मिनट इधर आइए। हाँ दीदी, जरा मेरे लिए एक गिलास पानी लेते आइएगा। ठीक है दीदी। और हाँ भाभी, एक मिनट इधर सुनिए। हाँ दीदी। वो मटके से पानी मत लेकर के आइएगा, फ्रिज से लेकर के आइएगा। जी दीदी। और ये देखिए भाभी, ये सैंडल बस 2 ही दिन पहनी हूँ, और इसका ना फीता थोड़ा मेरे पैर में चुभने लगा ना, तो मुझे अच्छा नहीं लगा, लेकिन है बहुत अच्छी भाभी, ब्रांडेड ये सैंडल है। ये सैंडल को कम से कम तो आप 2 साल चला ही लेंगे। और ये देखिए भाभी, ये पर्स अच्छी लग रही है ना? आपको तो ऐसा पर्स यहाँ मिलता नहीं होगा, ये मुंबई का खरीदा हुआ है भाभी, पता है ये विदेश से आयात निर्यात होता है, लेकिन मेरे पति अच्छे पोस्ट पर है ना, इसलिए वो मेरे लिए अपना पसंद से पर्स मुझे ला करके दिए थे। दीदी, नंदोसी जी आपका पसंद से पर्स लेकर के आए हैं, तो आप मुझे क्यों दे रहे हैं? अरे भाभी, मेरा मन उब गया, इसे कई बार मैं लेकर के यहाँ से वहाँ पार्टी में गई हूँ, अब एक ही पर्स बार बार लेकर के जाऊंगी तो मेरी सहेलियाँ मजाक नहीं उड़ाएगी। ये रख लीजिए पर्स आप अपने पास, ये पर्स आपको भी यहाँ 2-3 साल तो चल ही जाएगा। ये लीजिए दीदी पानी। ये क्या पानी है भाभी? स्वाद ही बेकार है ये पानी को। अरे भाभी, ये बिस्लरी वाटर नहीं लेकर के आए हैं, लगता है भाभी ये डायरेक्ट नल से पानी लेकर के आ रहे हैं क्या? नहीं नहीं दीदी, ये पानी तो वही है जो हम लोग पीते हैं, बोतल का ही मंगवाते हैं दीदी। अरे भाभी, आपको पता नहीं है, बोतल वाला बाहर से ही भरकर पानी ला करके दे देता है, आप लोग बेवकूफ बनते हैं और बोतल का पानी लेते जाते हैं। अरे भाभी, घर में एक आरओ लगा लीजिए ना, इतना पैसा बचाकर क्या कीजिएगा? छी, मैं ये तो पानी पीने वाली नहीं हूँ, पता नहीं भाभी आप लोग ये पानी कैसे पी लेते हैं और बीमार भी नहीं पड़ते हैं। मैं तो ये पानी पी लूंगी ना तो शाम शाम तक मैं बीमारी पड़ जाऊंगी। अच्छा छोड़िए भाभी ये सब बातें, मैं तो जान ही रही हूँ कि आप लोग का वही जवाब आएगा कि दीदी ज्यादा पैसा लगेगा, क्योंकि वो आरओ लग जाएगा तो उसमें भी आपकी बिजली बिल जाएगी, तो आप लोग तो लगा ही नहीं सकते हैं। बड़ी भाभी, वो फर्स्ट रूम में 2 ट्रॉली मेरी रखी हुई है, वो लेकर के आइए जरा। दीदी, ट्रॉली बैग अब बड़ी दीदी लेकर के क्यों आएंगे? क्या काम है आपको ट्रॉली बैग से? आप तो सुबह जाने वाले हैं ना, तो फालतू को खोल करके क्यों अपना मेहनत कर रहे हैं? और वैसे भी दीदी, पता है ना समय हो रहा है हम लोग को घाट पर जाने के लिए, कुछ तैयारी भी नहीं की है, तो हम लोग को रिलैक्स छोड़ दीजिए, आपको जो करना है आप खुद ही कीजिए। दीदी चलिए। अरे भाभी, आप लोग समझते नहीं है, उस ट्रॉली बैग में बहुत सुंदर सुंदर सामान है, बस कुछ दिन ही पहनी हूँ, वो सब मैं आप लोग के लिए लेकर के आई हूँ। पता नहीं घाट पर आप लोग क्या क्या पहन करके जाएंगे, मेरे में से आपको जो भी पसंद आएगा वही पहन करके चलिए ना घाट पर। क्या आप वही पुराने जमाने वाले सूती साड़ी पहन करके घाट पर जा रहे हैं? दीदी, जब यहाँ आपको रुकने का मन ही नहीं हो रहा है, तो क्यों हम लोग के लिए ट्रॉली बैग और इतना सामान, क्या है ये सबको करना? इतना सामान हम लोग को क्यों देना दीदी? जो भी है आप अपने पास रखिए ना दीदी, क्यों अपना सामान हम लोग को दे करके हम लोग को बोझ बढ़ा रहे हैं? अरे भाभी, आप लोग को दिखाने के लिए कि मैं कितना ऐश मौज में रहती हूँ मुंबई में। भाभी, जीना है तो ऐसे जीना चाहिए, ये किलो मकोड़े वाली जिंदगी क्या आप जी रहे हैं? ये किलो मकोड़े वाली जिंदगी जीना कोई जीना होता है? मैं तो आराम से जीती हूँ भाभी। भाभी जाइए ना, लेकर के आइए ना वो ट्रॉली बैग, मैं अभी आपको अच्छे अच्छे सामान देती हूँ, वो आप पहन करके जाइए घाट पर, देखने वाले देखते ही रह जाएंगे आपको। नहीं कहूँ दीदी, बड़ी दीदी नहीं लेकर के आएंगे ट्रॉली। दीदी आपका हो गया क्या? क्या भाभी, कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग को वो सामान देखना नहीं है क्या? मैं तो अब रुकने वाली नहीं हूँ, सुबह उठते के साथ ही मैं चली जाऊंगी, और मैं जो लेकर के आई थी आप लोग को दिखाने के लिए, तो बिना दिखाए कैसे लेकर के जाऊं मैं? अरे देख लीजिए ना भाभी, आप लोग देखने में कौन सी बुराई है? आप लोग तो वैसा वैसा सामान कभी छूना तो छोड़िए, देखे ही नहीं होंगे, देखने को मिल रहा है तो देख लीजिए भाभी, अगर आपका मन होगा तो रख लीजिएगा, मैं कहाँ मना कर रही हूँ कि मैं नहीं दूंगी, मैं तो देने के लिए तैयार हूँ, आप लोग को जैसे कंजूस नहीं ना हूँ कि 2000 दे करके बोलेंगे कि दीदी इसमें साड़ी कपड़ा ले लीजिएगा। बहुत हो गया दीदी आपका, जब हम लोग नहीं देख रहे हैं उसके बावजूद भी बोल रहे हैं देख लीजिए देख लीजिए। अरे दीदी, हम लोग को कुछ नहीं चाहिए आपसे, क्यों आप जबरदस्ती इतना कर रहे हैं? कितना बेइज्जती हम लोग को मुंह पर कीजिएगा दीदी। आप छठ जैसा पर्व को इतना जैसे तैसे बोल रहे हैं, आपको शर्म नहीं आती है? आपको पता नहीं है ये छठ पर्व में हम लोग को कितनी बड़ी आस्था जुड़ी हुई है? 2 साल से ससुराल क्या चले गए, यहाँ के सारे नियम भूल गए दीदी, जो बचपन से छठ पूजा देखते हुए मनाते हुए आए, और आज अपने 2 साल ससुराल में रहे और यहाँ आकर के छठ पूजा के बारे में ऐसे बोल रहे हैं। और आपको पता नहीं है कि अभी हम लोग को घाट पर जाने के लिए तैयारी करना है, उस बीच में हम लोग को फंसा करके जैसे
छोटी छोड़ो ना, जाने दो। दीदी को अक्ल नहीं है ना, इसीलिए इस तरह से बोल रहे हैं। चलो हम लोग को घाट पे जाने के लिए लेट हो रही है। अरे दीदी मैं क्या करूं? पहले हम लोग सब अच्छे से रहते हैं, जब जब ये दीदी हमारे घर में आते हैं ना तो हमें ऐसा लगता है कि मैं दुनिया के सबसे बड़ी गरीब आदमी हूँ, सबसे अमीर आदमी हमारे घर में आ गए। हर समय इनके सामने बेइज्जती फील होता रहता। दीदी मैं आपसे क्या बोलूं, अब ये अमीर है, अमीरों लोग को पास जाए ना, जब गरीब हम लोग हैं तो क्यों आ जाते हैं हमारी बेइज्जती और मजाक उड़ाने। ये कोई बच्चा नहीं है, इतनी बड़ी तो हो गए हैं, 2 साल इनकी भी शादी की हो गई, मेरी भी 1 साल शादी की हो गई। मैं अपने मायके में इस तरह से हरकतें कभी नहीं की अपनी भाभी के साथ, और यहाँ तक कि शादी हो जाने के बाद भाभी को और मेरी नजर में इज्जत बढ़ गई कि मेरी भाभी अपना माँ बाप को छोड़ करके हमारे घर को संभालने आती है और मैं उनको किस मुंह से अनादर करूं। लेकिन इन्हें देखिए, पानी अच्छा नहीं है, रूम अच्छा नहीं है, टॉयलेट अच्छा नहीं है, कपड़े आप लोग अच्छे अच्छे हमें नहीं देते हैं, इससे अच्छा आप लोग को मैं कपड़े दे करके दिखा देती हूँ कि कपड़े कैसे होते हैं। अरे छोटी जाने देना, अब जिसकी जैसी आदत, बदलने वाले हम लोग नहीं ना है। सच में भाभी तो सही बोल रही है, आखिरकार मैं भी तो इसी घर में पली बड़ी हूँ ना। मैं जानती हूँ ना ये छठ पूजा का महत्व है। मैं 2 साल के अंदर में कैसे बदल गई, जो यहाँ का हर पर्व त्योहार भूल गई, वहाँ के रंग में रंग गई। मैं भी तो गलत कर रही हूँ, अपने पैसे से भाभी को छोड़ो ना, भतीजा भतीजी को कपड़े लेकर नहीं देती हूँ, पहने हुए कपड़े ही तो इन लोग को ला करके देती हूँ, और उसमें भी शान दिखाती हूँ कि मैं कपड़े इन लोग को दी हूँ। मुझे इस छठ पर्व के बारे में इस तरह से नहीं बोलनी चाहिए। मैं पता नहीं कैसे मैं ये सारी गलतियाँ करती। अरे ये प्रसाद खाने के लिए तो मैं 2 साल वहाँ तरस गई थी, और यहाँ आने के बाद मैं पता नहीं ये सब कैसे बोल दी। चलिए दीदी हम लोग को लेट हो रही है, इन्हें नहीं जाना तो ना जाए, अगर ये वहाँ जाएंगे ना तो वहाँ भी देखिएगा कुछ ना कुछ नुक्स निकालेंगे ही, इससे अच्छा है कि अपना घर में ही रहे। हाँ छोटी बात तो बिल्कुल सही बोल रही है, चलो हम लोग को लेट भी हो रहा है। भाभी 1 मिनट इधर सुनिए ना। चलिए दीदी यहाँ से, अब इनकी कोई भी बात नहीं सुनी है। अरे भाभी माफ कर दीजिए ना, मैं मान रही हूँ भाभी कि मैंने बहुत गलत की, छठ पर्व के बारे में इस तरह से करके मेरे से गलती हो गई, मुझे ऐसे नहीं करनी चाहिए थी। बताइए भाभी, ये 2 साल में मुंबई में रह करके बहुत तड़पी हूँ कि हमारा छठ पर्व घर का छूट रहा, इसीलिए तो मैं यहाँ आई थी, और पता नहीं भाभी यहाँ आते के साथ मैंने क्या क्या बोल दिया। सॉरी भाभी, मुझे माफ कर दीजिए भाभी, मुझे आप लोग से इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। माँ ने मुझे बताया था कि जो छठ पर्व करती है उन्हें भगवान के जैसा दर्जा दिया जाता है इन 3 दिन में, और मैंने आप लोग के साथ क्या क्या बुरा बर्ताव किया। दीदी वो तो बात है, आपको पता है ना दीदी, आपसे उम्र में मैं कितनी बड़ी हूँ, उम्र में बड़ी होने के बाद भी आपकी हर गलत चीज मैंने बर्दाश्त किया। दीदी आप ये जो बोल रहे हैं ना कि मैं इतनी ऐश से जिंदगी जीती हूँ, ये ऐश वाली जिंदगी ना आपकी भाई भाभी ने दिया है। आप तो हमेशा दीदी जब भी आते हैं तो मायके का बेइज्जती ही करके जाते हैं। हम नहीं कुछ बोलते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आपके मुंह में जो आएगा सो बोलते जाएंगे। अच्छा हुआ कि इस बार ने आपको छोटी ने जवाब दिया। अरे दीदी बहन बेटी जो होती है मायके में आराम से मिलने आती है, पर्व त्योहार है उसको एंजॉय करने आती है। आपको तो पैसे का इतना बड़ा घमंड आ गया ना कि रिश्ते नाते सब भूल गए आप। अरे अच्छी बात है दीदी कि आपके ससुराल वाले इतना आपको मानते हैं, चाहते हैं, इतना ब्रांडेड ब्रांडेड सामान ला करके देते हैं, तो इसमें घमंड दिखाने की क्या बात है। हमें तो वैसे ही खुशी होती है कि कम से कम आप तो अच्छे घर में गए हैं ना ब्याह करके, आपको तो कुछ चीज की कमी नहीं ना है। आप हमेशा जहाँ जहाँ जाते हैं व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाते हैं, हमें देख करके कितनी खुशी होती है। 2 लोगों को दिखाती हूँ कि देखो ये मेरी ननद कितनी अच्छी से रह रही है। मन में ये जरूर तसल्ली होती है कि इनकी माँ नहीं है, उसके बावजूद भी इन्हें अच्छे घर में शादी किया हमने, और आप जब भी अपने मायके आए तब हम लोग को तिरस्कार ही किए हैं, वहाँ से जैसे तैसे कपड़े ला करके हम लोग को दे देते हैं। बताइए दीदी आपके ससुराल वाले क्या सोच रहे होंगे कि बहू का मायका इतना गरीब है कि पहना हुआ कपड़ा जा करके देती है। भाभी मुझसे गलती हो गई, आपको पता है ना भाभी कि जैसा रहन सहन होता है उसी तरीके से आदमी ढल जाता है, ऊपर से वहाँ सोसाइटी ऐसी है, लोग भी वैसे हैं। दीदी हमने माँ जी ने तो आपको अच्छे संस्कार दिए थे, तभी तो आपकी सास का फोन आता है बराबर। आप लोग ने मेरी बहू को बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। दीदी जब वो बोलेंगे ना तुम्हारा मायका गरीब है तो आपको एहसास होगा। सॉरी भाभी माफ कर दीजिए ना, मुझे अब एहसास हो गया। 2 मिनट रुकिए भाभी, मैं भी आपके साथ नदी के घाट पर चलती हूँ, मैं भी देखूंगी छठ पूजा। और जहाँ जहाँ बोल रहे हैं ना कि छठी माता का और सूर्य देव का प्रतिमा लगा हुआ है, चलिए दर्शन करने के लिए, तो मैं भी देखने चलूंगी भाभी। प्लीज भाभी आप मेरे से गुस्सा मत होइए, मैंने बहुत बड़ा गलती किया। छठ जैसा महान पर्व को, प्रसाद को जैसे तैसे मैंने बोला, पता नहीं मुझे भगवान माफ करेंगे या नहीं। अरे नहीं नहीं दीदी,
दिल से जब आप एक्सेप्ट कर रहे हैं ना तो भगवान माफी कर देंगे, लेकिन आगे से ये गलती दोबारा दोहराएंगे नहीं दीदी। ये आपका मायका है, आपका घर है, आप अपना ही मायका को, अपना ही घर को उल्टा सीधा बोलेंगे तो बताइए आपका अहमियत क्या रहेगा। हाँ भाभी, मैंने ये सब तो सोचा ही नहीं था। ठीक है दीदी, हम लोग को बहुत लेट हो रही है, अब हम लोग जाने की तैयारी करते हैं। हाँ भाभी चलिए चलिए, मैं भी आप लोग को मदद कर देती हूँ। और आप बताइए मुझे मैं क्या पहन करके जाऊँ? अरे दीदी, आप जो भी पहनेंगे तो अच्छा ही लगेगा, हम लोग से क्यों फैशन के बारे में पूछ रहे हैं। और हाँ दीदी, इतना आप बोल दिए ना वही काफी है मदद करने के लिए। आप अपना जल्दी जल्दी तैयार होइए, मैं और दीदी जल्दी जल्दी कर लेती हूँ। ठीक है भाभी।